जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी की विधि और उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, रात्रि जागरण किया जाता है। इस एकादशी को रखने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं एकादशी की कहानी। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? यह मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। और हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोगों का हित करने वाली कोई नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष बीत गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़े हो गए और अपने दुख का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। भादो के कृष्ण पक्ष के पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है। उसका तुम व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना, इस प्रकार उसका व्रत करने से सारे पाप दूर हो जाएंगे। हे राजन, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही मैं यहाँ आया हूँ। इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत को करने से राजा के पाप क्षण भर में नष्ट हो गए। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई, मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश में फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंठ राज्य किया। सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों सहित राजा स्वर्ग में गया। इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे निश्चय ही सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी एकादशी व्रत का महात्म्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।